क्या आप इंटेलिजे आइडिया यूज करना चाहते हो? तो हम इस वीडियो में देखेंगे इंटेलिजे सेटअप पूरा स्टेप बाय स्टेप्स। उसके साथ हम देखेंगे कि कैसे हम लेटेस्ट जेडीके ऐड कर सकते हैं इंटेलिजे में। साथ ही साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि क्या शॉर्टकट्स की यूज़ होते हैं जो कि हमको डेली यूज़ में आते हैं एट डेवलपमेंट के टाइम पे। इसके साथ बहुत कुछ चीज़ें देखेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आइए वीडियो शुरू करते हैं हम। गूगल पे इंटेलिजे डाउनलोड आप टाइप जैसे ही करोगे तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट आ जाएगी जेट ब्रेन ने ही इंटेलिजे को डेवलपमेंट किया है उसका प्रॉपरली, तो इसलिए जेट ब्रेन ही इसका ओनर है बेसिकली। तो आप जेट ब्रेन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे आएंगे तो हम इसका लिंक ओपन कर लिए दूसरे टैब में। तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे देखोगे कि दो चीज़ें मिल रही हैं, दो इसकी हैं। एक तो है कम्युनिटी वर्जन और इसके थोड़ा और ऊपर आप चलोगे तो यहाँ पे मिलेगा अल्टीमेट। ठीक है, तो अल्टीमेट क्या है अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या है, फ्री 30 डे ट्रायल है। दैट मीन्स ये कि ये मतलब चार्जेबल वर्जन है, इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। और ये क्या है, कम्युनिटी वर्जन है। तो कम्युनिटी एडिशन में क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन एज कम्पेयर टू जो आपका अल्टीमेट वर्जन है इससे कम चीज़ें होंगी। ठीक है, क्योंकि ये फ्री वर्जन है तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज़ें तो कम होंगी ही होंगी बेसिकली। तो आपको हम पहले मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप पहले कम्युनिटी एडिशन से स्टार्ट करो और उसके बाद से अगर आपको ज़रूरत पड़े कि और चीज़ें यूज करनी है, क्योंकि अल्टीमेट वर्जन में बस ये है कि बहुत सारी फंक्शनलिटी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगी कि कोडिंग की जो स्किल्स हैं और वो सारी चीज़ें आपको और थोड़ी फास्ट हो जाएंगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी फंक्शनलिटी एक्स्ट्रा मिलेंगी कोडिंग की करने के लिए। ठीक है, तो बस ये है अल्टीमेट और ये है आपका कम्युनिटी एडिशन। तो अभी फिलहाल हम फ्री वाले वर्जन पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ EXE है, जिप है और EXE विंडो है। ठीक है, ARM64। तो बेसिकली हमको विंडो के लिए करना है .exe, ये आप इसको सेलेक्ट कर लेना। ऑटोमेटिक क्या होगा कि आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमको रिडायरेक्ट करेगा, देखिए लिख के आ गया, थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग इंटेलिजे आइडिया, डाउनलोड शुड बी स्टार्टेड शॉर्टली। तो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। इन केस अगर नहीं स्टार्ट होता है तो आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो भी स्टार्ट हो जाएगा। देखिए तो ये मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारी डाउनलोडिंग पूरी हो चुकी है। ठीक है, अब हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा पूरा डाउनलोड हो चुका है। इसका हम देख लेते हैं साइज कितना है, ये 692 MB का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, अब इस पर आपको डबल क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल कर लेंगे। ये चीज़ों को वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाइंग इंस्टॉलर 67%। तो ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेगा, तो आपको वेट करना पड़ेगा। जब ये 100% हो जाएगा, जो परसेंटेज चल रहा था वो अगर 100% हो जाएगा तो उसके बाद से हमको ये पॉपअप आ गया, यहाँ पे लिख के आ गया कि वेलकम टू इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी एडिशन सेटअप। अब हम इस सेटअप को इंस्टॉल करेंगे, तो इसके लिए क्या करें, क्लिक टू नेक्स्ट टू कंटिन्यू। हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये पाथ पूछ रहा है कि किस पाथ पे आपको करना है, तो आप पाथ सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ऐसे सी में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये ले जाके करेगा। हम इसको टिक कर लेते हैं, दैट इज द करेक्ट। उसके बाद हमने नेक्स्ट किया। ठीक है, इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी विल बी अनइंस्टॉल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फोल्डर। तो अगर इन केस आपके पास पहले से होगा तो उसको ये क्या करेगा, अनइंस्टॉल कर देगा और उसके बाद से ये नया वो करेगा। तो मेरे सिस्टम में क्या है कि पहले से इंस्टॉल है इंटेलिजेंट आइडिया, दैट्स वाई ये ऐसा पॉपअप आया। और अगर नहीं होगा आपके पास तो डायरेक्ट नेक्स्ट करने के लिए, तब पहले हम इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। इंटेलिजेंट आइडिया कम्युनिटी एडिशन विल बी अनइंस्टॉल फ्रॉम द फॉलोइंग फोल्डर। तो ये अनइंस्टॉल हो जाएगा अपने आप, ये हम डिलीट कर देगा इसको। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अभी इसको हम करते हैं क्लोज। ठीक है, अब क्या है, चूज इंस्टॉलेशन लोकेशन। तो पहले से क्या था कि मेरे में पहले से था, दैट्स वाई ये अनइंस्टॉल करने के लिए आया। ठीक है, क्योंकि पुराना वर्जन था। अब ये जो मेरा वर्जन है ये 2024.3.2.1 है, दैट्स वाई ये आया। अब इसमें क्या है कि स्पेस रिक्वायर्ड है 2.7 GB और मेरे पास अवेलेबल स्पेस कितना है हमारे सिस्टम में वो ये यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको, ये मेरा पाथ अगर आप चेंज करना तो चेंज कर लो। बाय डिफॉल्ट ये सी के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर ये आपको ले जाएगा। ठीक है, तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब ये फिर ये पूछ रहा है कि क्या क्या चाहिए आपको। तो एक तो देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपडेट पाथ वेरिएबल। तो जैसे जावा आपका जब इंस्टॉल होगा तो उसका पाथ वेरिएबल और ये जो आपका इंटेलिजे का पाथ वेरिएबल है ये ले जाके आपके कंप्यूटर के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल में वहाँ पे ये सेट कर दे। तो इसको आप जरूर चेक करिएगा। इंटेलिजे क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, तो शॉर्टकट क्रिएट कर लो। ठीक है, अगर आप चाहो तो ये सब कर सकते हो, मैंडेटरी नहीं है,
लेकिन बेसिकली हमको अभी जावा के लिए डेवलपमेंट करना है तो मैं जावा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अदरवाइज अगर नहीं भी सेलेक्ट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐड ओपन फोल्डर एज ए प्रोजेक्ट, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आपको ज़रूरत है कि कोई फोल्डर बनानी हो ओपन फोल्डर एज ए प्रोजेक्ट तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो फिलहाल हम 2 चीज़ें बस चेक कर लेते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको चेक करके जरूर रखना है, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं और ये हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलेशन पे हमने क्लिक किया और ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर देखो अभी रिबूट आप कर लेना, इस बटन पे सेलेक्ट करके रिबूट कर लेना, ठीक है। मैं अभी रिबूट करूँगा तो फिर ये वीडियो नहीं प्रॉपरली हो पाएगा, हमको दोबारा करना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी आई वांट टू मैनुअल रिबूट लेटर, तो मैं इसको बाद में रिबूट कर लूँगा। आप तो उस टाइम पे ही जब आप इसको इंस्टॉल करना तभी रिबूट कर लेना, ठीक है। मैं इसको अब फिनिश करता हूँ। तो अगर मैं फिनिश करूँगा तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक शॉर्टकट बन गया है इंटेलिजे आइडिया का, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली इंटेलिजे इंस्टॉल हो गया इस सिस्टम में। अब देखो इंटेलिजे तो मेरे पास आ गया, अब मेरे को क्या करना है कि जावा का एक प्रोजेक्ट चलाना है, तो मेरे को क्या चाहिए होगा, जेडीके चाहिए होगा, क्योंकि बिना जेडीके तो हमारा रन ही नहीं होगा जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम इसको ओपन करते हैं पहले इंटेलिजे को, अपने इंटेलिजे ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो वेलकम टू इंटेलिजेट आइडिया आ गया। अभी ये आ रहा है कि नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो हाँ हमको एक नया प्रोजेक्ट करना है, हमने इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे नए प्रोजेक्ट के लिए, ठीक। अब प्रोजेक्ट का नाम हम कुछ भी ले लेते हैं, हमने ले लिया कि डेमो नाम ले लिया प्रोजेक्ट का, इंटेलिजे हो गया। अभी हमारे पास देखो यहाँ पे ओपन जेडीके आ गया, ठीक है। तो जेडीके आपका क्या हो जाएगा कि ओरेकल ओपन जेडीके 23.0.2 है, तो आपका इस पे आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड कर देगा आपका। तो ये भी देखो कितनी अच्छी फैसिलिटी, आपको अलग से डाउनलोड करके और फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये इसी आईडी में ही अपने आप हो जाएगा। तो ठीक है, ये इजी है हमारे लिए, तो हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अभी हम गिट रिपोजिटरी नहीं क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपको जरूरत होगा तो आप बताना, एक हम उसका एक सेपरेट वीडियो ला देंगे कि कैसे गिट को कनेक्ट करते हैं इंटेलिजे के थ्रू, ठीक है। अगर जरूरत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तभी मैं लाऊंगा, ठीक है। चलो तो अब इसको मैं डाउनलोड करता हूं और ये मैंने डेमो दे दिया प्रोजेक्ट। इसका प्रोजेक्ट का लोकेशन इंटेलिजे कोड्स, ठीक है, आ गया, हमने क्लिक कर दिया। तो डी के अंदर हमने एक अपना पैकेज बना लिया है और उस फोल्डर के अंदर ही हमारा ये सारे कोड्स रहेंगे, ठीक है। हम अब क्रिएट करते हैं, तो ये क्या करेगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, पहले तो जीके डाउनलोड करेगा और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हमारा एक प्रोजेक्ट बन गया और डाउनलोड जेडीके डाउनलोड हो रहा है ओरेकल की वेबसाइट से, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक डाउनलोड करेगा, इसको डाउनलोड भी हो गया। और अगर देखोगे कि ये इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर आप एक्सटर्नल फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो आपको सारा दिख जाएगा, ठीक है। तो उसने आपका जेडीके डाउनलोड भी किया और आपके प्रोजेक्ट के साथ ऑटोमेटिक ऐड भी हो गया। तो देख रहे हो ना कितना इजी है, इसीलिए आईडी को यूज करते हैं। इससे बेनिफिट यही होता है कि आपको कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसलिए यूज करते हैं आईडी को। अब आप अगर मैनुअल करते हैं तो कितना टाइम लगता है, ठीक है। अब देखो ये डाउनलोड भी हुआ आपका और वो भी ओपन जेडीके है ये, ठीक है। ओपन जेडीके ओरेकल की वेबसाइट से डाउनलोड भी हो गई, इंस्टॉल भी हो गई आपके सिस्टम में और आपके प्रोजेक्ट में ऐड भी हो गया, ठीक है। और आप यहाँ देख लेना जरूर से, एक्सटर्नल के अंदर आप जैसे इस पे ओपन करोगे तो यहाँ पे देखोगे ये सब आ जाएगा। ओपन जेडीके 23 हमने 23.0.2 वर्जन किया था, सेलेक्ट वहाँ पे ड्रॉप डाउन में, वो देखो सारे आ गए यहाँ पे। अब ये क्या करता है कि थोड़ा सा इंडेक्सिंग करता है, ये आईडी अपने अकॉर्डिंग इसको इंडेक्सिंग करती है, जिससे जो फीचर्स प्रोवाइड करता है वो इसके लिए इजी होता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये हो जाएगा जल्दी से जल्दी। इंडेक्सिंग बस कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। अच्छा इस बीच में एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये देखो जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया ना जावा का, इस बार देखो इसने ऑटोमेटिक एक मेन मेथड बना दिया और मेन के अंदर आपका एक मेन मेथड ये बनाया है, मेन नाम से एक क्लास बनाया और उसके अंदर उसने मेन मेथड बनाया और उसके अंदर system.out.println में हेलो वेलकम अपने आप ऑटोमेटिक लिख दिया। और उसने देखो 1 से लेके 5 तक की प्रिंटिंग के लिए भी एक लूप चला के कोड लिख दिया। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप लिख दिया, मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, ये अपने आप लिख दिया कि इनको बाय डिफॉल्ट आपने एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया है तो ये अपने आप एक पूरा कोड एक लिख के आपको दे दिया। अब आप इसमें चाहो तो एडिटिंग कर सकते हो। चलो आपको एक और ब्यूटी चीज दिखाते हैं इस आईडी का फायदा, ठीक है। अब सपोज करो मैं ये मेरा जो मेन मेथड है, इस मेन मेथड को हमने हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सपोज करो मेरे को खुद लिखना है चाहे, तो आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या फायदा है इस आईडी का यूज करके। देखो मैंने इसको यहाँ से डिलीट किया, ठीक है। अब हम लिखते हैं MAIN, मेन लिखा मैंने,
मेन लिखा और उसके बाद हमने प्रेस किया कंट्रोल और स्पेस की आप प्रेस करोगे, कंट्रोल और स्पेस की प्रेस करोगे तो आपको एक सजेशन आ जाएगा कि ये देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि मेन मेथड डिक्लेरेशन करना है क्या। हाँ ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे डबल क्लिक करोगे देखो ये अपने आप आपका मेन मेथड का ब्लॉक बना दिया। ठीक है, अब एक और ब्यूटी दिखाता हूँ आपको जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपको लिखने में टाइम लगता है, तो आपको क्या लिखना है, SOUT एस आउट लिखना, कंट्रोल और स्पेस प्रेस करना आप। ठीक है, तो जैसे प्रेस करोगे तो आपको सजेशन आ जाएगा। अब ये बता रहा है कि आपको क्या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना है क्या, फिर आप क्लिक करोगे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑटोमेटिक लिख दिया। ठीक है, तो आपका क्या आपका कोडिंग फास्ट हो जाएगी ना, क्योंकि ये बहुत सारे शॉर्टकट कर रहा है, शॉर्टकट चीजें प्रोवाइड कर रहा है। आपको मेन लिखना है, MAIN लिखा, कंट्रोल और स्पेस प्रेस किया, मेन मेथड बन गया। SOUT लिखा, एस आउट और कंट्रोल और स्पेस प्रेस किया तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख के आ गया। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आपको और डिटेल में जानना होगा कि क्या क्या शॉर्टकट की होती हैं और क्या क्या नहीं होती, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको चाहिए, तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें इंटेलिजेंस से जितने भी मैक्सिमम यूज वाले जो शॉर्टकट्स हैं वो मैं आपको सारे लगभग एक्सप्लेन कर दूंगा। वेलकम बैक लगा लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल हमने एक वेलकम बैक लिख लिया और हम इस पे लिखे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आप रन कर सकते हो इस मेन मेथड को। और अदरवाइज आपको देखो यहाँ पे दो बटन आ रहे हैं, एक तो रन का आ रहा है, एक डीबग का आता है। ठीक है, डीबग भी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिखो, आपको अगर डीबग जानना है, सीखना है कि इंटेलिजेंस में डीबग कैसे करते हैं, तो उसका भी एक मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अगर इसी वीडियो में बनाऊंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं अब इसको यहाँ से रन पे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, मैं जैसे रन करूंगा तो अब ये देखिए बिल्ड बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, और अब हमको आउटपुट में ये वेलकम बैक लिख के आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बिल्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख के ये आ गया। ठीक है, और जैसे ही ये बिल्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिख के आया तो यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको वेलकम बैक भी प्रिंट हो गया है। ठीक, अब आइए आपको और इसकी खूबसूरती दिखाते, क्या फायदा है इंटेलिजेंट आइडिया यूज करने का। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे ये सेमीकोलन हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये एरर आ गया। ठीक है, अब एरर आया तो आपको मान लो इस मेन मेथड में कई सारे एरर आ जाए। ठीक है, सपोज करो ये भी हटा दो। ठीक है, तो दो एरर आ गए। ठीक है, अब इस एरर को आपको आइडेंटिफाई करना हो कि कहाँ पे हो, और मान लो कि आप बहुत बड़ी क्लास होगी, बहुत बड़ी क्लास फाइल होगी, तो उसमें आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको F2 प्रेस करना है। ठीक है, तो F2 हमने प्रेस किया तो F2 में इसने बताया कि हमको यहाँ पे करली ब्रैकेट क्या है, मिसिंग है, ओपन करली ब्रैकेट। तो हमने देखो हमने वही हटाया था और ये बता दिया, तो ये आपको ऑटोमेटिक बता दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट F2 प्रेस करते, क्योंकि एक एरर और बचा है, तो F2 एक बार और प्रेस करोगे तो देखो ये बता दिया ना कि आपको क्या यहाँ पे सेमीकोलन इंसर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो आपको ऑटोमेटिक बता रहा है कि आपने क्या क्या गलती किया है। तो कंपाइल टाइम के तो एटलीस्ट चीजें तो बता ही देगा आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हो। अच्छा, अब एक और फीचर आपको दिखाता हूँ। सपोज करो कि आपको ये ढूंढना है बैक कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको कॉपी कर लिया और आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और F प्रेस करोगे। ठीक है, जैसे वो प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और इस पूरे प्रोजेक्ट में आपको ढूंढ के बता देगा कि अब यहाँ पे हमने बैक लगाया और फाइल कौन सी ढूंढनी है। तो ये अगर आप चाहो तो केवल जावा फाइल में ढूंढना है तो यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो केवल जावा फाइल में ढूंढ के लाएगा, अदरवाइज ये सब में ढूंढ के लाएगा। तो देखो ये अपने आप आपने कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस किया तो ये पॉपअप ओपन हुआ। जो भी आपको सर्च करना, आपने बैक सर्च करना तो आपको बता दिया कि ये बैक यहाँ पे लिखा है मेन डॉट जावा में लाइन नंबर 5 पे लिखा हुआ है। तो अगर हम आप इस पे क्लिक करोगे तो देखो आपको डायरेक्ट वहां पे ला दिया। तो इस तरह करके बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इस इंटेलिजेंस में फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा आप इसको यूज करो, देखो। अगर आपको कहीं कुछ डाउट है तो बताओ, मैं इसको डिटेल में एक और अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कितनी जो मेन शॉर्टकट्स की हैं, मेन हमने आपको लगभग छोटी छोटी बताई हैं अभी, इस तरह बहुत सारी हैं जो आपको और यूज करने को, और देखोगे तो जैसे जैसे आप काम करोगे तो आपको सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यार अगर आप यहां तक इस वीडियो को देखे हो तो सब्सक्राइब बिना किए नहीं जाना। ठीक है, और लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और आप हमको ये बताना कि आप अपने सिस्टम में इसे इंस्टॉल किए कि नहीं किए। क्योंकि आप देखो, मैं इस पूरे वीडियो को बनाने का मेरे को कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इसको एज इट इज अभी जाके आप अपने सिस्टम पर नहीं करोगे। तो आप सिस्टम में करो और करके मेरे को बताओ कि हाँ आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो गया। ठीक।